क्रिकेट, तो जनाब जो बड़ी सर्जरी थी वो उसका आगाज हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाई, जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस सर्जरी का आगाज कर दिया और क्रिकेट बोर्ड से इसका आगाज हुआ है, जिसका सब कह भी रहे थे, जिसमें सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक वहाब और रज़ाक पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की थी जिन्होंने आगे चलकर परफॉर्म नहीं किया। वहाब रियाज ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के हवाले से बयानात से इत्तेफाक नहीं करते। वो एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है, मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने खुलूस के साथ काम किया, सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनकर काम करना मेरे लिए एजाज़ रहा। वहाब रियाज ने यह भी कहा कि गैरी क्रिस्टन को सपोर्ट करना भी एजाज़ है, मुझे एतमाद है कि टीम आगे बढ़ेगी, कोचेज और टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। उधर ज़राए का ये कहना है कि कोचेज की रिपोर्ट में शाहीन अफरीदी के गैर संजीदा रवैये की भी शिकायत की गई है और वहाब रियाज ने उस मौके पर कोई एक्शन नहीं लिया था, इसका जिक्र किया गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि बाबर आजम जितना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती है। ये शाहिद भाई के मामले में ये बिल्ली है, थैले से मुंह निकालती है फिर अंदर चली जाती है, फंसी हुई है। कौमी सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है उनकी तादाद भी कम करने का फैसला किया गया है। नई कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। ज़राए कहते हैं कि ये कमेटी, इसके मेंबर्स में मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गैलेस्पी और गैरी कर्स्टन शामिल होंगे। ये सब वो आम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में बता रहे हैं। नई सिलेक्शन कमेटी की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी और प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर फोकस करना होगा। देन बिलाल अफजल और डाटा एनालिस्ट हसन चीमा इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। बिलाल अफजल को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। These are the developments। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ, उनसे जरा इस हवाले से पूछ लेते हैं कि उनके पास क्या है मजीद जो हमें नहीं पता। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इंट्रो तो हमने बताया जो हमारे पास खबरें थी, आपके पास कुछ और नया ताज़ा जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएं और इस पे क्या तज्जिया है जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं? हुई और मखसूस जैसे शाहिद अफरीदी ने बात बोली, वैसे एग्री करता हूँ कि सेलेक्टर्स तो 7 थे जी, तो सिर्फ 2 को क्यों ऐसा हटाया गया? बाकी 2 क्रिकेटर्स जो है उनका भी एक वोट था, इनका भी तो होना चाहिए था। पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग करके नए लोग लेकर आते, लेकिन मखसूस 2 को हटाकर बाकी को रखा गया, तो ये बात थोड़ी समझ से बाहर है और कुछ ना कुछ तो करना था। काफी दिनों से ये शोर मच रहा था। सिलेक्शन कमेटी वाली जो है कि महदूद की जाएगी, तब्दीली होगी। 1 महीने पहले एक्सप्रेस में रिपोर्ट हमारे आ चुकी थी, मैंने ये इस पे बात की थी। लेकिन आइडियल इस वक्त सूरत हाल ये होती कि किसी एक बड़े साबिक क्रिकेटर को लेकर आते, ऐसे यूसुफ भी नो डाउट बड़े साबिक क्रिकेटर है, लेकिन ऐसा बंदा लेकर आते जो जरा दबंग किस्म का होता। यूसुफ भाई बहुत शरीफ आदमी है, ऐसा शफीक यूसुफ का अपग्रेडेड वर्जन है, दोनों अच्छे क्रिकेटर। सलीम भाई कौन है जो शरीफ नहीं है वैसे आपके ख्याल में, उनको अगर लाना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ कि जो आगे से बात कर सके। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। होता है ना कि एक बिल्कुल कि भाई ये प्लेयर है, सख्त तबीयत आदमी हो जो इनिशिएटिव ले और मनवाए जी। जैसे हफीज तो खैर इनको नए चेयरमैन साहब के साथ उनकी बनी नहीं, वो एक अच्छा इंतखाब होते अगर उनके अच्छे रिलेशन होते। यूनुस खान को ट्राई किया जा सकता था, राशिद लतीफ की भी नए चेयरमैन के साथ शायद ना बन पाए। तो इस तरह के जो लोग जो आगे से अपनी बात मनवा सकें, जो कैप्टन से भी कह सकें, जो चेयरमैन से भी कह सकें कि भाई ये सिलेक्शन होनी चाहिए इस बेस पे। अगर आप सिर्फ यस मैन ला के रखेंगे तो वही होगा जो अब तक होता चला आया है। तो इधर थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक तवक्को थी कि सर्जरी होगी, एक बड़ी सर्जरी करते, मेजर सर्जरी करते, ताकि मसला जो था वो जड़ से खत्म होता। लेकिन ये सर्जरी जो है एक माइनर सर्जरी की गई है, जिसके बाद डर ये है कि कहीं अगले इवेंट के बाद फिर यही सब चीजें ना होंगे। तो सलीम खालिक साहब, यही सवाल आपकी बात से ही कि क्या इसी तरीके से माइनर सर्जरीज होती रहेंगी? अभी शाहिद अफरीदी साहब ने भी यही कहा कि भाई एक ही बार करे सर्जरी और जिसको भी लेकर आना उसको पूरा टाइम दे और उसको परफॉर्म करने का मौका भी दे। जी, शाहिद ने कैप्टनसी के हवाले से बात की है और वाकई ये चीज समझ से बाहर है कि एक कैप्टन सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है। आपने देखा होगा युगांडा तक के कैप्टन ने जिम्मेदारी लेते हुए ओहदा छोड़ दिया था। हमारी पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी टीम है। बाबर आजम बिल्कुल छुप से गए, आए, उसके बाद ना उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जी गलत खेले हम और मैं कौम से माजरत करता हूँ। कोई मेरी नजर से तो कोई उनकी ट्वीट भी ऐसी नहीं गुजरी, ना उन्होंने कोई मीडिया से बात की। बिल्कुल साइड लाइन हो गया कि यार जो हो रहा है मैं अपना देखते रहता हूँ। तो ये चीज गलत है। कैप्टन को आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और अगर कैप्टन जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो बोर्ड को कहना चाहिए था कि जी कैप्टनसी में भी फॉल्ट नजर आए। लेकिन
मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे मामले में बाबर को बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। और अब शाहीन के हवाले से कुछ खबरें सामने आई और जहां से आई हैं वो बड़े करीब हैं क्रिकेट बोर्ड के। इट्स मीन के कहा गया है कि इस तरह की चीजें लाओ, तो मुझे लग रहा है कि अब अगला जो है वो शाहीन के साथ काम होने वाला है। सलीम भाई, हमें तो गैर संजीदा रवैये की हद तक पता चला है, बिटवीन द लाइंस बात पता चली है। आप चूंकि कह रहे हैं कि वो जराए जिनकी आई हैं वो बड़े करीब हैं, तो यू माइट नो द सोर्स एज वेल। तो क्या गैर संजीदा रवैये से क्या मुराद है? खेल में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे थे, कप्तान की बात नहीं सुन रहे थे, क्या था? कुछ ऐसा पता चला कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो मामला खराब हो रहा था? देखिए, शाहीन को कैप्टनसी से हटाया गया था तो आम तासुर ये आ रहा था कि शायद वो ना खेले या खराब परफॉर्म करे, लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं कुछ मैचों में जब से उनको हटाया गया कैप्टनसी के बाद से। लेकिन जब किसी एक पे तो नजला गिराना होता है, या बाबर या शाहीन, क्योंकि बाबर की फैन फॉलोइंग बहुत है सोशल मीडिया में भी, इधर उधर भी, तो बहुत से लोग उनके पीछे छुपना चाहते हैं कि यार चलो बाबर है, बाबर के खिलाफ हमने किया तो बहुत ज्यादा एक अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, मसला होगा, लेकिन कुछ तो करना है। तो शाहीन के बारे में इस तरह की कोई खुल के जिन्होंने रिपोर्ट दी उन्होंने भी नहीं लिखा कि क्या किया है उसने या क्या है, लेकिन मुझे एक आध बात ऐसी पता है जिसमें कोई एक टीम ऑफिशियल थे, उनके साथ हल्की फुल्की उनकी कोई बहस हुई थी। अच्छा। लेकिन कोई इतनी खतरनाक नहीं थी। और अगर कुछ हुआ भी था तो अब 1-2 महीने बाद क्यों आपको याद आ रहा है? अगर किसी ने कोई अच्छा, नॉर्मली पॉलिटिक्स में तो ऐसे होता है ना, जैसे आपने किसी पे अदम एतमाद किया किसी सियासतदान पे और उसके बाद आपने अगर फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं करवाए तो आवाम का सेंटिमेंट उसके मुखालिफ अगर उस वक्त हो भी तो बाद में उसके हक में हो जाता है और शदीद हक में हो जाता है। ये तो सियासत की बात है। क्रिकेट में मुझे नहीं पता, उस पर मुझे आपका तज्जिया चाहिए कि अगर सेंटिमेंट बाबर के खिलाफ हुआ, जो कि फ़ैन फॉलोइंग जहाँ उनकी बहुत थी वहीं पर लोग उनसे मायूस भी बहुत हुए, हम जैसे लोगों ने, उनके फैंस ने उनसे ये भी कहा कि आप मैच विनर नहीं है, आप बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते, मैच फिनिश नहीं करते हैं, तो उसके बाद ये सेंटिमेंट जो पब्लिक का उनके खिलाफ था, इस टाइम गेन करने का एक मकसद कहीं ये भी तो नहीं कि वो सेंटिमेंट वापस उनके हक में दोबारा जाए एंड ही शुड रिमेन द कैप्टन? देखिए, सारा सेंटिमेंट उनके खिलाफ या उनके हक में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 10 में से 9 लोग अगर उनको फेवर करते थे तो ये तादाद 10 में से 6 या 7 हो गई। अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद बाबर के चाहने वालों की, आप जरा उनके खिलाफ लिख के देखें, आपको कमेंट से आइडिया हो जाएगा। टाइम तो वाइट बॉल की क्रिकेट अभी काफी वक्त है, गालिबन नवंबर में पाकिस्तान को खेलनी है वाइट बॉल क्रिकेट, तो इतनी जल्दी शायद बोर्ड ये भी सोच रहा हो कि अभी से कैप्टन चेंज करने का क्या फायदा, क्योंकि टेस्ट में तो ऑलरेडी शान मसूद कैप्टन हैं। अगर अब शान मसूद को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया तो ये न्यूज नहीं होगी, क्योंकि वो तो थे ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार कर आए थे। तो ये कैप्टनसी की चेंज नहीं होगी। कैप्टनसी की चेंज उस वक्त होगा जब आप वाइट बॉल में बाबर की जगह किसी और को लेकर आए। लेकिन इस हवाले से एक बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, बहुत दूर चले गए कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को हम ठीक करेंगे, फलाना टूर्नामेंट करेंगे, ये बहुत दूर की बात है। जो पहले पास की चीजें हैं जो है कैप्टनसी और दूसरा जो मसाइल है वो टीम में जो इख्तलाफात हैं उनको देखना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट तो हर चेयरमैन आके बदल देता है, दूसरा आके कहता है अच्छा नहीं है इसको फिर चेंज करो। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, आपने बड़े तरीके से तज्जिया दिया, जो करंट सिचुएशन है उससे ज़रा आगाह भी किया कि इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और किस तरीके से जो सर्जरी है उसका आगाज़ कर दिया गया। आगे चलकर देखेंगे हम कि टीम में किस किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं।